एक लड़का एक लड़की अगर कहीं मिले तो पहले होती है दोस्ती, फिर होता है प्यार, और उसके बाद में साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। और दुनिया, समाज, सारे रीति रिवाज जो भी हैं उससे परे एक नया जहां बनाने की चाह जागती है, जहां सारे बंधन पीछे छोड़ के खुद की दुनिया सजाने के सपने जागते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी अड़चन इनके बीच में आती है वो है समाज। समाज, घर, परिवार, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब भी इस प्यार के बीच में है, जहां लड़का लड़की न जात देखते हैं, न धर्म, न ऊंच नीच, कुछ नहीं। वो सिर्फ देखते हैं प्यार, एक दूसरे के दिल में प्यार। लेकिन वही लड़का लड़की के घर वाले वो देखते हैं समाज, धर्म, खानदान, समाज में बदनामी का डर, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में, उसका डर। और ये डर बना देता है माँ बाप, भाई बहन को हत्यारा, जिसको हम नाम देते हैं ऑनर किलिंग। मानो लड़का और लड़की के मालिक यही हो। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आज की क्राइम रिपोर्ट कुछ ऐसी ही है, ऐसी ही कहानी है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। कहानी अभी से शुरू नहीं होती है, अगर हम देखें तो कहानी शुरू होती है समाज की उस कुरीति से जिसको रोकने के लिए राजस्थान की कितनी ही सरकारें बरसों से, अधिकारी जितने भी हैं वो लाख जतन कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ये कुरीति ऐसी है जो समाज से जाने का नाम नहीं लेती। कहीं चोरी छिपे होती है तो कहीं चोड़े धाड़े ये होते हैं, और वो है बाल विवाह। और नागौर के ही एक गांव में 11 साल की मासूम करिश्मा, जो अपनी माँ की गोद के अलावा दुनिया उसने कुछ देखी नहीं, घर के आंगन के अलावा उसने कुछ दुनिया देखा नहीं, उसका बाल विवाह उसके पिता करवा देते हैं। लेकिन करिश्मा जैसे ही बड़ी होती है या बड़ी होती गई, वो ये समझ जाती है कि उसको लगने लगता है कि बचपन में जो उसका विवाह करवाया गया वो सही नहीं, गलत था, और उस विवाह को मानने से वो बिल्कुल इनकार कर देती है। करिश्मा की जिससे शादी हुई वो उससे उम्र में भी काफी बड़ा, उसके लिए सही भी नहीं था, और आखिरकार करिश्मा ने उसको अपना पति मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि 11 साल की उम्र में उसकी बात पक्की कर दी थी, 12 साल में उसका बाल विवाह कर दिया और उसको 12 साल की उम्र में ही अपने ससुराल भेज दिया, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और पति को छोड़ के वो 2-3 साल में मायके आ गई, और घर वालों ने भी कहीं ना कहीं ये बात मान ली, या ये अपनी, हो सकता है अपनी गलती उस वक्त मान ली हो, क्योंकि जिससे शादी करवाई थी वो उससे 15 साल बड़ा था, मारता पीटता था। करिश्मा की उम्र ज्यादा नहीं थी, और घर वालों को उसने कहा कि वो उसके साथ में नहीं रह पाएगी। वो ये भी कहा कि मुझे अभी पढ़ाई करने दो, जब मेरी उम्र हो जाए तब कहीं और शादी करवा देना। अब जो घर वाले थे करिश्मा के, तो करिश्मा की ये बात मान गए और करिश्मा को पढ़ने की इजाजत मिल गई। इधर करिश्मा ने जो था वो अपना 12वीं पास की, और नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए उसने पास ही गांव के पास में या कस्बे में एक कॉलेज था, कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। अब कॉलेज में ही एक टीचर है जिसका नाम था सहदेव भाकर। सहदेव की पर्सनैलिटी और उसके व्यवहार से जब पहली बार करिश्मा उससे मिली, आकर्षित हो गई। सहदेव को भी करिश्मा अच्छी लगने लगी, और करिश्मा ने सहदेव को अपने बारे में सारी सच्चाई बताई। उससे बात करना उसको अच्छा लगता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और करिश्मा ने उसको अपने बारे में सब कुछ सच बताया। इधर जो सहदेव था तो वो भी करिश्मा की तरह ही दुखी था, या ये कहें कि वो उसी चीज से पीड़ित था, क्योंकि सहदेव की शादी भी घर वालों ने 2018 में ही बिना उसकी मर्जी के करवा दी थी। सहदेव की जो पत्नी थी, उस पत्नी से सहदेव की बनती नहीं थी। सहदेव क्योंकि टीचर था तो समझदार था, करिश्मा से मिला, करिश्मा से मिलने के बाद में करिश्मा को चाहता था, लेकिन उसने अपने बारे में सब कुछ सच बताया कि इस तरीके से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी से बनती नहीं है। तो उसने कहा कि हम शादी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक तो मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूं, और उसके बाद में हम शादी कर लेंगे, तब तक तुम बालिग भी हो जाओगी, क्योंकि करिश्मा उस वक्त बालिग नहीं थी। सहदेव ने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी भी अदालत के अंदर लगा रखी थी।
इधर करिश्मा भी बालिग नहीं थी, क्योंकि उसको अभी 18 साल की वो पूरी हुई नहीं थी, इसलिए सहदेव उससे शादी नहीं कर सकता था। अब इधर करिश्मा के जो परिवार वाले, वो भी करिश्मा के 18 साल होने का इंतजार करने लगे। साल 2014 में 18-19 साल की वो हो गई थी। 18 मतलब कंप्लीट हो गया था, 19वां उसको लग गया था। और इसका करिश्मा का अब सहदेव ने जो तलाक की अर्जी जो दे रखी थी, कोर्ट में लगा दी थी, वो चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। मतलब जैसा उन्होंने प्लान किया था कि अपना हम लाइफ आगे जीने के लिए कि हम इस तरीके से बिताएंगे। और करिश्मा ने अपनी फैमिली के अंदर भी खुलकर बता दिया कि मैं सहदेव से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। परिवार वाले बेहद नाराज भी हुए, बोले कि हमारे साथ में बिरादरी, वो हमारे साथ का नहीं है, बिरादरी का नहीं है, और उसके यहाँ तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। तो 9 महीने पहले, मतलब अभी आज से 9 महीने पहले जो करिश्मा थी, वो अपने जो पार्टनर है सहदेव, उसके साथ में भाग जाती, मतलब घर से चली जाती है। सहदेव के साथ में वो भागकर ये लोग जयपुर जाते हैं। जयपुर में ये लिव इन में रहने लग जाते हैं। कुछ दिन ये लिव इन में रहने के बाद में लिव इन के कागजात बनवाते हैं और पुलिस में सरेंडर कर देते हैं। और पुलिस में सरेंडर करते हैं क्योंकि इनके घर वालों ने झूठे आरोप लगाए थे जब लड़की घर से भागी थी कि लड़की अभी नाबालिग है और उसके साथ में भाग गई है। लेकिन इनके पास में पूरे प्रूफ होते हैं और ये पुलिस के पास में जाती है, करिश्मा सरेंडर करती है और पुलिस से कहती है कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे घर वाले हमको जान से मार देंगे और आप हमें बचा लीजिए। तरह तरह की बातें होती है पुलिस में। वो सब बताते हैं कि हमारे घर वाले हमारे कैसे पीछे पड़े हैं, हम दोनों को नहीं पसंद करते हैं। पुलिस कंप्लेंट के बाद घर वाले और ज्यादा नाराज हो जाते हैं और जो उसके चाचा राम किशोर हैं, वो उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मतलब चाचा जिनका कोई लेना देना नहीं है, अब चाचा फोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन पुलिस से कोई प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलता है। अब ये लोग कैसे न कैसे वो एक तरीके से जैसलमेर वो शिफ्ट हो जाते हैं, जैसलमेर में रहते हैं। और फिर जैसलमेर में कुछ रहने के बाद में कुछ दिन ये मुंबई घूमने जाते हैं। अब मुंबई जब घूमने जाते हैं और सहदेव जो था उसका तलाक का फैसला भी आने वाला था और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा था, उसके लिए पढ़ाई भी वो कर रहा था, उसका ये सब चल रहा था साथ साथ। 12 जून को गवर्नमेंट की जो पढ़ाई कर रहा था उसका एग्जाम उसको देना था। अच्छा, ये लोग जब जैसलमेर में रह रहे थे तो जैसलमेर के बाहर आसपास लोकल में ये कहीं घूमने नहीं जाते थे क्योंकि इनको डर था इनके घर वाले इन्हें पकड़ेंगे तो मार देंगे, और ये छुप छुप कर रह रहे थे, इसलिए मुंबई चले गए। अब लेकिन क्योंकि 12 जून को इनका सरकारी एग्जाम था और जो टीचर का वो मतलब टीचर का क्या, नर्सिंग की वो पढ़ाई कर रहे थे। अब नर्सिंग का एग्जाम था, वो देने के लिए अजमेर आए। अब जब अजमेर में आए तो अजमेर में इनके साथ में इनका एक दोस्त था हर्षद, वो दोनों अजमेर आते हैं और इस बात की खबर जो है वो लड़की के घर वालों को लग जाती है कि ये अजमेर में एग्जाम देने के लिए आ रहा है। जैसे ही ये अजमेर रोडवेज से अजमेर बस स्टैंड पहुंचते हैं तो वहां से जो लड़की के पिता हैं, चाचा हैं, बहन, जीजा, मम्मी, ये सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, कजिन भाई भी हैं, और ये लोग पहुंच के और सहदेव को किडनैप कर लेते हैं। और उसके साथ में उसका जो दोस्त है हरेंद्र, वो भी होता है और वो उधर ही होता है, उसके साथ में मारपीट करते हैं और उसे एक गाड़ी में किडनैप कर लेकर भाग जाते हैं सहदेव को। और उसका जो दोस्त है हरेंद्र, वो डर जाता है, वो वहां से भाग जाता है और सहदेव के पिता को फोन करके बता देता है कि आपके बेटे के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। और अगले दिन सुबह तुरंत वो 13 तारीख को इन्होंने जो किडनैप किया था, इसे 1 बजे अगले ही दिन सुबह तुरंत जो है वो उसके पिता सहदेव के जो पिता है वो आते हैं, पुलिस के पास में आते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे को इसके ससुराल वालों ने किडनैप कर लिया है और हमें डर सता रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसी बीच पुलिस कंप्लेंट ले लेती है और ढूंढना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि पुलिस जब ढूंढ रही है तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है खेत के पास ही बस स्टैंड
के, और वो जो डेड बॉडी होती है वो सहदेव की होती है। उसके चेहरे पे आप समझ लीजिए कि पेचकस से उसको इतना तड़पा तड़पा के मारा होता है, उसके पूरे शरीर में पेचकस उसको घुसाए हुए होते हैं। मतलब उसे बहुत ही टॉर्चर करके मारा जाता है, और इतना टॉर्चर कि उसकी डेड बॉडी को अगर कोई देख नहीं सकता। और ये मतलब एक तरीके से ये ऑनर किलिंग की बात आ जाती है। मतलब घर वाले इतना ज्यादा गुस्सा थे, इतना ज्यादा कि अपनी बेटी की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और उसको लेकर वो गुस्सा थे, और उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा। और मारने में सबसे आगे कौन था? इसका चाचा ससुर पन्नू राम, ओम प्रकाश, जो कि इसकी बहन के ससुराल का रिश्तेदार था। मतलब जो उसकी बहन को, करिश्मा की बहन थी, जो उसके ससुराल का रिश्तेदार था, उसका भाई, जिसका कुछ लेना देना नहीं, जो इसका चाचा ससुर है, उसके पहले पति का चाचा ससुर है, उसका डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं था, और कोई मतलब हर कोई दूसरे मैटर में आ जाता है अपना हाथ सेकने के लिए। तो ऐसा ही हुआ। अब फैमिली से तो ये सब कुछ पता चल गया कि मर्डर हो गया है, और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जो जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक चीज साफ है कि पहले तो उस बच्ची के साथ में, जो करिश्मा थी, उसके साथ में गलत किए उसके माँ बाप ने। उसकी 11 साल की उम्र में शादी कराई। मतलब कैसे परिवार वाले कि परिवार को जो समाज की बात करते हैं, ऐसे में परिवार वालों को तो समाज के सामने ला के, मतलब ऐसे जो परिवार वाले हैं उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई बोलता भी नहीं। ऐसे लोगों का एक तरीके से बहिष्कार सबसे ज्यादा होना चाहिए समाज में। ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी का कम उम्र के अंदर शादी करा देते हैं, और जबरदस्ती फिर उसकी दूसरी शादी का वेट करते हैं, या फिर वो जहां जिससे प्यार करती है उसको ये लोग मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए सिर्फ झूठी शान के लिए। करिश्मा और सहदेव बहुत हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, और आगे भी अपना जीवन वो प्यार मोहब्बत से ही जीना चाहते थे। पढ़ाई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन समाज, जो ये झूठा समाज, मैं समाज नहीं कहूंगा, झूठा समाज और झूठी ये जो चकाचौंध के जो झूठे अस्तित्व के जो लोग हैं, जिसके चक्कर में उन्होंने अपने बेटी की बलि देने के लिए रेडी हो गए। इन सब के बीच में जो बेटी का इंटरव्यू आया था, जिसने कहा था कि मेरे परिवार वालों को फांसी मिलनी चाहिए और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, इन्होंने मेरा सुहाग गुजार दिया। लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो और ज्यादा दर्दनाक हुआ। बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और करिश्मा ने 13 दिन के बाद में अपने ही कमरे में अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। क्योंकि करिश्मा बाद में सहदेव के परिवार के साथ में ही रह रही थी। सहदेव का परिवार भी करिश्मा को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपनी बहू मान चुके थे, वो करिश्मा की बहू, और घर में सबको पता था सब चीजें कि सहदेव के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन सहदेव के बिना करिश्मा अपनी जिंदगी को अधूरी मान। तो कहना बड़ा आसान होता है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई पीड़ा समझे। मतलब इतनी कम उम्र में उसने काफी कुछ खो दिया, और जब जिंदगी ने उसको एक मौका दिया कुछ पाने के लिए, तो वो भी उसके घर वालों ने उससे छीन लिया। अब ना तो सहदेव था ना करिश्मा है। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी को हर कोई याद रखेगा। और इसके अंदर बाद में जो अपडेट आया, वो अपडेट काफी चौंकाने वाला था कि अजमेर में जब ये एग्जाम देने के लिए आए, तो जो करिश्मा की जो बहन थी, जिसका नाम शायद ललिता या था, जो भी थी, उसकी बड़ी बहन, वो भी एग्जाम देने के लिए आई थी। और उसने सहदेव से मिली, और सहदेव से बातों बातों में उसको बहला फुसला लिया। और वो उसकी बड़ी बहन का हस्बैंड, वो दोनों वहां पे आए थे। और वहां पे आने के बाद में उसने घर वालों को ये सूचना दे दी कि सहदेव भी यहाँ पे है। और उसके बाद में ये घर वाले सारे के सारे आए और सहदेव का अपहरण करके ले गए। और उसकी बहन और उसका जीजा, वो दोनों भी साथ में थे, जो कि बाद में आगे जाके उतर गए और आगे जाके
इन्होंने उसको सहदेव को मार दिया, जिसमें उसका चचेरा सास ससुर जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, बहन के रिश्तेदार, एक लड़का था, मतलब भाई, मतलब इनकी जो बड़ी बहन होती है जिसकी जहाँ पर शादी हुई है उसके रिश्तेदार में एक भाई था, उसका किसी का उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मजा लेने के लिए मतलब आ गए और उसका मर्डर कर दिया। तो कुल मिला के ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी ये बताती है कि झूठी शान के लिए किस तरीके से लोग ऑनर किलिंग कर देते हैं और किस तरीके से मतलब दो मासूम जिंदगियों को ख़त्म कर देते हैं। क्या आपका इस मामले में कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।